हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके और हमारा एक टॉपिक चल रहा था स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर हम आज इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, कंटिन्यू से हम पूरा करेंगे और करंट के क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं, जल्दी आपको मिलेंगे। हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो कल का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था, उसी को आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर आगे आता है 51। क्वेश्चन आता है कि भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उन्हें मिस्टर रिलायबल भी कहा जाता है, द वॉल भी कहा जाता है और जेमी भी कहा जाता है। ये सारे उनके नाम है। राहुल द्रविड़ के इंडियन क्रिकेट टीम के ये विकेट कीपर रह चुके हैं और अच्छे बैट्समैन थे। इसमें एक नाम आया है द वॉल। द वॉल बुक भी है, ध्यान रखना है, द वॉल एक बुक भी है। ये द वॉल जो बुक है, इस बुक के ऑथर, इस बुक के राइटर कौन है, तो वो है हिमांशु। दोबारा देख लीजिए आराम से। भारतीय क्रिकेट टीम के जो स्तंभ थे राहुल द्रविड़ थे, इनका निक नेम, इन्हें मिस्टर रिलायबल भी कहा जाता है, द वॉल कहा जाता है और जेमी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम आया यहाँ पे द वॉल। द वॉल एक बुक भी है, उस बुक के ऑथर कौन है, हिमांशु है। और ये बुक जो लिखी गई है, उस बुक को किस पर लिखा गया, राहुल द्रविड़ पर ये बुक लिखी हुई है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, राहुल द्रविड़ पर ये बुक लिखी हुई है। तो आपके सामने कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम के स्तंभ थे राहुल द्रविड़ थे। नाम था, फिर बोलता हूं, मिस्टर रिलायबल, द वॉल और जेमी। इसके बाद करूं, द वॉल नाम की एक बुक भी थी, उस बुक के ऑथर थे हिमांशु। ये बुक किस पर लिखी गई थी, राहुल द्रविड़ पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52 की भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अनिल कुंबले को किस नाम से जाना जाता है। हर एक खिलाड़ी का अपना एक निक नेम होता है। जैसे हमने कल कुछ डिस्कशन किए थे कि हरियाणा हैरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है, कपिल देव को जाना जाता है। बीइंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, हिमा दास को जाना जाता है ना। इसके अलावा मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। लिटिल ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, सुनील गावस्कर को जाना जाता है। तो अनिल कुंबले जो है स्पिनर थे, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर थे। इन्हें जाना जाता है जंबो के नाम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंबो के नाम से जानते हैं अनिल कुंबले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल टैप संप्रदा में कंपटीशन में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का उपनाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिली। ध्यान से देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये हमारे अभी वर्तमान में अगर खेल की बात करें तो हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्तमान में हमारे खेल मंत्री हैं मेरे प्यारे बच्चों किरण रिजिजू हैं। ये हमारे वर्तमान में क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, खेल मंत्री हैं ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। इनसे पहले कौन थे, वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। तो क्वेश्चन यहां से एक और निकल के आता है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, वो क्या थे, कौन सा मंत्रालय था इनके पास, तो खेल मंत्रालय था इनके पास। दूसरी चीज, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल के खिलाड़ी थे, वो कौन सा खेल खेलते थे। हमारे सामने लिखा हुआ है निशानेबाजी, शूटिंग। ये शूटिंग के खिलाड़ी थे, निशानेबाजी करते थे। ये भारत के लिए ओलंपिक्स में क्या लेकर आए थे, रजत पदक भी लेकर आए थे। ध्यान रखना है, ये भी रजत पदक लेकर आए थे। और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें चिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको देखो काफी सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है। ये हमारे स्टार स्पिनर रह चुके हैं, हरभजन सिंह को जाना जाता है टर्मिनेटर के नाम से। ध्यान रखना है, स्पिनर थे ये हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के।
इसमें नाम आया है, अनिल कुंबले को जंबो के नाम से जानते हैं। शेन वॉर्न, याद आ रहा होगा, हॉलीवुड के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो शेन वॉर्न को जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, हॉलीवुड के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर थे शेन वॉर्न को जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरभजन। नेक्स्ट आता है, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। थारपीडो के नाम से जाना जाता है, इयान थ्रो को जाना जाता है। इयान थ्रो को थारपीडो के नाम से भी जाना जाता है। गोल्फ के फेमस प्लेयर थे टाइगर वुड्स, किस देश से संबंधित है? खिलाड़ियों का खेल पता होना चाहिए कि वो प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, और कुछ फेमस पर्सनैलिटीज का ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टाइगर वुड्स अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका के हैं, गोल्फ खेलते हैं। जैसे मैं बात करूं हमारे देश की, जो एक प्लेयर थी सानिया मिर्जा, ये है हमारे देश की, इंडिया की है, लेकिन मैरिज करके भी चली गई है पाकिस्तान। लेकिन मैरिज हुई है इनकी पाकिस्तान, लेकिन खेलती है इंडिया की तरफ से। सानिया मिर्जा जानते होंगे सभी, लॉन टेनिस की प्लेयर है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कौन सी फील्ड से है और कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से वो खेलते हैं। आपका आज का मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारे एक खिलाड़ी है, मुझे नहीं पता कि वो क्या खेलते हैं, आपने मुझे बताना है कि पृथ्वी झा जो है, पृथ्वी झा है, वो किस स्पोर्ट से, कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पृथ्वी झा जो है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। और गोल्फ के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, ये किस देश से हैं? अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से? मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रोजर फेडरर जो है वो किस खेल से किस देश से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्विट्जरलैंड से संबंधित है, वो स्विट्जरलैंड की तरफ से खेलते हैं। देखो आपको तीनों चीजें याद हो रही है, खिलाड़ी का नाम है रोजर फेडरर, कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। कौन से कंट्री की तरफ से खेलते हैं? स्विट्जरलैंड की तरफ से खेलते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल होती है मेरे प्यारे बच्चों बर्न, और इसकी करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? मारिया शारापोवा आ गया, क्या खेलती है? ये एक महिला है, क्या खेलती है? टेनिस की खिलाड़ी है। और ये कौन से देश की तरफ से खेलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रशिया की तरफ से खेलती है मारिया शारापोवा, रूस की तरफ से खेलती है ये, और टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? विजय सिंह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से रिलेटेड है। विजय सिंह किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और किस देश से संबंधित है? तो ये फिजी से खेलते हैं, इनका संबंध है फिजी देश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, वीनस बहनों का संबंध किस देश से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से संबंधित है। वीनस बहनें हैं दो, और लॉन टेनिस खेलती हैं, और इनका संबंध है अमेरिका से। नेक्स्ट आता है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है, जो मैराथन दौड़ होती है उसमें आप कितना दौड़ की जो दूरी होती है कितने गज की होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 मील 385 गज की क्या होती है? मैराथन की दौड़ की दूरी होती है। मैराथन जैसे हमारे खेल, मैराथन कौन कौन खेलती है? जैसे हमारी बात करें पीटी उषा है, धावक है, ये दौड़ती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? पेनल्टी स्ट्रोक का मतलब होता है कि मान लीजिए दोनों टीम है, दोनों टीम 0-0 पर बराबर हो गई हैं, अब उनको क्या दिया था? एक पेनल्टी स्ट्रोक मारा जाता है कि उससे डिसाइड किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेयर होता है और एक गोल्फ खड़ा होता है, गोल को रोकने वाला, और एक प्लेयर खड़ा होता है, वो गोल्फ उसकी नेट से जो दूरी कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 गज की दूरी पर वो खड़ा होकर पेनल्टी स्ट्रोक करता है। अगर वो गोल कीपर उसे रोक लेता है तो वो रह गया, अगर खो जाता है गोल तो उस टीम को अगला चांस दिया जाता है दूसरी टीम को जीतने के लिए। ठीक है, तो 8 गज की पेनल्टी स्ट्रोक की क्या होती है? दूरी होती है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? अब हर गेम का अपना एक कोर्ट होता है, खेल का जगह होती है जहां पर गेम खेला जाता है। जैसे क्रिकेट खेला जाता है पिच पर, लॉन टेनिस खेला जाता है हमारा कहां पर खेला जाता है? लॉन टेनिस हमारा कोर्ट पर खेला जाता है। उसी प्रकार से जहां पर साइकिलिंग वगैरह की जाती है उस खेल के मैदान को क्या कहते हैं? वेलोड्रम कहते हैं। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? वेलोड्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? बॉक्सिंग, जहां पर बॉक्सिंग खेली जाती है, ये आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, हम कहते हैं रिंग। रिंग के अंदर आपने देखा होगा बॉक्सिंग, WWF देखा होगा आपने, कुश्ती होती है, तो मुक्केबाजी भी कहां पर होती है? रिंग के अंदर खेली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65 कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो खेल है वो किस परिसर में खेला जाता है? निशानेबाजी होती है शूटिंग और तीरंदाजी होती है आर्चरी। जो तीर और बाण से क्या की जाती है? निशानेबाजी की जाती है। निशानेबाजी होती है पिस्टल से, शूट बंदूक से की जाती है, ठीक है, पिस्टल से की जाती है इसके अंदर। इसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेंज। उसके जो खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर है उसे एरिना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? एरिना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सारे जितने भी खेल हैं उनके कहां पर खेले जाते हैं, उस मैदान को क्या कहा जाता है, वो हमारा चल रहा है। तो स्केटिंग खेले जाने वाले, जहां पर स्केटिंग चलती है, उसके मैदान को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है। आइस हॉकी जो होती है इसका खेल परिसर होता है रिंक होता है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? कौन से खेल के मैदान को डायमंड कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल के मैदान को, ग्राउंड को कहा जाता है डायमंड। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? कोर्स जो एक खेल का मैदान है, ये नाम है, ये कौन से खेल के लिए होता है? तो कोर्स वाला जो होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। गोल्फ कहां पर खेला जाता है? कोर्स पर खेला जाता है। और विश्व का सबसे महंगा खेल भी कौन सा है? गोल्फ होता है। ध्यान रखना, विश्व का सबसे महंगा जो गेम होता है वो गोल्फ होता है। गोल्फ से रिलेटेड कप और ट्रॉफीज वगैरह भी हम देखेंगे आगे। से राइडर कप का संबंध, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? गोल्फ से है। वॉकर कप का संबंध किससे है? तो वॉकर कप का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों? वो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है ना। तो हम ये भी चीज आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? जहां पर हम स्विमिंग वगैरह करते हैं उसके खेल परिसर को कहते हैं पूल। पूल होता है, देखा होगा पूल, स्विमिंग पूल, पूल, स्विमिंग के खेल परिसर को कहते हैं पूल। नेक्स्ट आता है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? ये सभी को पता है, क्रिकेट में पिच की जो लंबाई होती है वो होती है 22 मीटर होती है। ध्यान रखना है, 22 मीटर होती है पिच की लंबाई। क्रिकेट में जो गेंद यूज करते हैं, आपने देखो क्रिकेट में गेंद यूज करते हैं हम टेनिस की, सॉरी टेनिस की होती है ना, या कोस्को की, मतलब जो भी होती है गेंद होती है, जो देखा होगा सभी ने, गोल भाला, भाला और गोला, है ना, गोला जो होता है उसकी परिधि कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, समझ में आ गई परिधि। चलिए, क्रिकेट में बल्ले की, जो क्रिकेट में बैट होता है, बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? क्रिकेट का जो बैट होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38 इंच का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? आपने देखा होगा स्टंप लगाए जाते हैं 3-3, है ना, तो जो स्टंप की लंबाई कह दो कि स्टंप की लंबाई कितनी होती है जमीन से लेकर उसकी ऊंचाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 इंच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है, जहां पर हम गोल फेंकते हैं, आपने देखो जेनेट लगी होती है जहां पे हम गोल फेंकते हैं, उसकी जो चौड़ाई होती है वो चौड़ाई कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.32 मीटर होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 7.32 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा खेल मैदान किस खेल का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पोलो का जो मैदान होता है सबसे बड़ा होता है। क्रिकेट का एक लिमिटेड होता है, ठीक है, फुटबॉल का लिमिटेड है, बेसबॉल का लिमिटेड है, लेकिन पोलो का मैदान सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? मैराथन जो दौड़ होती है उसमें कितनी दूरी तक दौड़ना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42.195 किलोमीटर की क्या होती है? दौड़ होती है उसमें।
नेक्स्ट आता है कि इंग्लैंड में एक व्हाइट सिटी स्टेडियम है, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? अब कोई खेल होता है, वो कौन सी पर्टिकुलर स्टेडियम में खेला जाता है? तो इंग्लैंड में एक है व्हाइट सिटी स्टेडियम, वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर कौन सा खेल खेला जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुत्तों की दौड़। कहां पर होती है? व्हाइट सिटी स्टेडियम के अंदर फेमस है, प्रसिद्ध है कुत्तों की दौड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लंदन में स्थित है ब्लैक हीथ स्टेडियम, लंदन इंग्लैंड में ही है। ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो कौन सा खेल खेला जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रग्बी फुटबॉल। लंदन में स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, बुक्रीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जगह है, नामक स्थल किस खेल से संबंधित है? तो बुक्रीन जो है अमेरिका में है, ये कौन से खेल से बिलोंग करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डर्बी, डर्बी घुड़दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? स्टेडियम होता है, तो घुड़दौड़ जो होती है डर्बी घुड़दौड़, ये किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इप्सम, इप्सम स्टेडियम पर डर्बी घुड़दौड़ खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के अंदर क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड्स को कहा जाता है, ध्यान रखना है, लॉर्ड्स को कहा जाता है। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, क्रिकेट में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे बच्चों 1975 के अंदर, पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था। हर 4 साल के बाद होता है, 2015 में खेला गया था, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर करवाया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, 4 साल बाद 2019 के अंदर ये फिर खेला गया था। कहां पर खेला गया था? इंग्लैंड और वेल्स, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स दोनों जगहों पर खेला गया था। और बात करें 2023, 4 साल बाद 2023 में कहां पर खेला जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए बच्चों ये कि 2023 का 13वें नंबर का, कौन से नंबर का होगा? 13वें नंबर का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के अंदर खेला जाएगा। इंग्लैंड के अंदर ये एक मैदान है लॉर्ड्स स्टेडियम, जिसे किस नाम से जानते हैं? मक्का के नाम से जानते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर ही फाइनल मैच हुआ था 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो लॉर्ड्स के अंदर ही हुआ था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम में क्या हुआ था? फाइनल 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसमें विनर रहा था, पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती है इंग्लैंड। ध्यान रखना है, क्रिकेट के अंदर पहली बार, देखो इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। याद आ रहा है, आपको बताया था मैंने कि क्रिकेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। और इंग्लैंड ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 2019 के अंदर जीता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास कितने वर्ल्ड कप हैं? इंडिया के पास 2 वर्ल्ड कप हैं। एक जीता था 1983 में, उस समय कप्तान थे कपिल देव, और एक जीता था 2011 के अंदर, उस समय कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी। तो इंडिया के पास 2 वर्ल्ड कप हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और इंग्लैंड एक ही वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जानते हैं लॉर्ड्स स्टेडियम को, जो क्रिकेट के लिए है, और यहीं पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया था, ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? ऐसे कौन सी जगह है जहां पर लॉन टेनिस का कोई संबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंटकी। केंटकी का कोई संबंध नहीं है, बाकी रोलो गेरो, फ्लगिंग मिडोज और विल्डरसन पार्क यहां पर लॉन टेनिस से बिलोंग करते हैं, लेकिन केंटकी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बिलोंग नहीं करता है। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा होता है? वो होता है ग्रैंड स्लैम होता है। हर एक चीज का, जैसे बात करूं, फुटबॉल का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फीफा वर्ल्ड कप, क्रिकेट का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ओलंपिक, समर ओलंपिक होता है। उसी प्रकार से लॉन टेनिस भी एक प्लेयर है, खेल है, स्पोर्ट्स है। लॉन टेनिस के अंदर सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ग्रैंड स्लैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित इसमें से कौन सा मैदान है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैंडी लॉज। सैंडी लॉज जो है ये गोल्फ से क्या करता है? बिलोंग करता है, संबंधित है। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है, फेमस जो मुक्केबाजी बॉक्सिंग के लिए जो फेमस पैलेस है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर ये क्या है? फेमस पैलेस है मुक्केबाजी के लिए, बॉक्सिंग के लिए। आपने मूवी देखी होगी एमसी मैरीकॉम, इसमें प्रियंका चोपड़ा ने रोल प्ले किया था। एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग की प्लेयर है। और क्वेश्चन आता है आपका, एक और आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है कि एमसी मैरीकॉम को किस नाम से जाना जाता है? एमसी मैरीकॉम को किस नाम से जाना जाता है? उनका निक नेम क्या है? ठीक है, बॉक्सिंग खेलती हैं, भारत देश के लिए काफी गोल्ड मेडल जीत चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम में लेकर आए हैं। तो आपको मुझे बताना है कि एमसी मैरीकॉम को किस निक नेम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं, उड़न परी के नाम से जानते हैं पीटी उषा को, डींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं हिमा दास को, नादिया एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं झूलन गोस्वामी को। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि डैश को जाना जाता है एमसी मैरीकॉम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेडिसन स्क्वायर। बारावती स्टेडियम कहां स्थित है? कहां पर है बारावती स्टेडियम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कटक। कटक के अंदर है बारावती स्टेडियम। नेक्स्ट आता है वानखेड़े स्टेडियम कहां स्थित है? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम वही मैच है, वही स्टेडियम है जहां पर 2 अप्रैल 2011 को इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच खेला गया था, जिसने इंडिया में आपने देखा होगा वर्ल्ड कप छक्का मारकर महेंद्र सिंह धोनी ने जितवाया था। 2 अप्रैल को इसी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट बात करें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर के अंदर है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर है? ये सभी को पता है, ईडन गार्डन कैलकाटा। दादा जानते हो बंगाल का टाइगर, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की जो दीदी है वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वो दीदी है ममता बनर्जी है, ठीक है। और बंगाल का टाइगर जो है सौरभ गांगुली जो है वो कहां के हैं? वो कैलकाटा से बिलोंग करते हैं। और ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहां पर है? वो कैलकाटा के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। सौरभ गांगुली का नाम आया तो हमें यह पता होना चाहिए सौरभ गांगुली कौन है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में सबसे बड़ी जो संस्था है भारत की वो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो बीसीसीआई के करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? वो है सौरभ गांगुली है। याद रखना है, बीसीसीआई के करंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो है सौरभ गांगुली है। और बीसीसीआई के करंट टाइम पे सेक्रेटरी कौन है, सचिव कौन है? वो है जय शाह। कौन है? जय शाह हैं, सन ऑफ अमित शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। ये क्या है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली हैं, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो ईडन गार्डन जो है वो कहां पर है? कैलकाटा के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है, ममता बनर्जी के अंदर में आता है। और सीएम जो है वहां की ममता बनर्जी है। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको एक और बताता हूं कि अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल इन दोनों की एक ही हाई कोर्ट है। कहां पर है? कैलकाटा हाई कोर्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 91 कि सॉल्ट लेक स्टेडियम स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलकाटा के अंदर है सॉल्ट लेक स्टेडियम। नेक्स्ट बात करें सवाई मान सिंह स्टेडियम, एसएमएस जिसे कहा जाता है, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपने देखा होगा राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर का निर्माण करवाया था, राजा जय सिंह द्वितीय ने। और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एसएमएस जो है ये सवाई मान सिंह स्टेडियम। राजस्थान की बात करें तो वहां के सीएम हैं अशोक गहलोत है और वहां के गवर्नर हैं जो कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फिरोजशाह कोटला ग्राउंड स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के अंदर है फिरोजशाह कोटला ग्राउंड। लेकिन आपसे करंट का क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फिरोजशाह कोटला जो ग्राउंड है इसका नाम बदलकर रख दिया है अरुण जेटली क्रिकेट ग्राउंड। याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है।
आपको मैंने क्वेश्चन फिरोज शाह के नाम से दिया है ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं, आपको करंट भी साथ साथ मैं इसीलिए बता रहा हूं। तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में है, इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट बात करें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में जो चर्चित शारजहां निम्नलिखित में से किस देश के अंदर है। टूर्नामेंट के आयोजन से चर्चित है शारजहां, ये किस देश से बिलोंग कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएई। यूएई आप सभी को पता है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई की राजधानी है प्यारे बच्चों आबू धाबी है, याद रखना है आबू धाबी है। तो शारजहां किस देश से है, यूएई से संबंधित है। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध फेमस सैंडी लॉज स्टेडियम कहां स्थित है। गोल्फ का एक फेमस स्टेडियम है सैंडी लॉज स्टेडियम, ये कहां पर है, जो गोल्फ पर्टिकुलर गोल्फ के लिए ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर है सैंडी लॉज स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहां पर है। ये आपको अभी बताया था कि कुत्तों की दौड़ के लिए फेमस जो व्हाइट सिटी जो स्टेडियम है ये हमारा है इंग्लैंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। अब कुछ कप और ट्रॉफी पूछी जाती है कि कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफी किस खेल से बिलोंग करती है। तो कोपा कप किस खेल से संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। सुदीरमन कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रखना है बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड कप और भी आपको बताता हूं, एक है उबेर कप, मोस्टली ज्यादा पूछे जाते हैं उबेर कप और थॉम्स कप। उबेर कप और थॉम्स कप का संबंध भी किससे है मेरे प्यारे बच्चों, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डूरंड कप है। तो ये भी आपको याद होगा कि डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, इनका संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, नेहरू कप, ठीक है, इन सभी का संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में सबसे बड़ा कंपटीशन होता है फीफा वर्ल्ड कप होता है, ध्यान रखना है। और फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर है। नेक्स्ट बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, और स्पोर्ट्स के हम आज शतक पूरा कर लिया स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो इस चीज के लिए कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस का आज हमने पूरी सेंचुरी लगा दी है ना। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम स्पोर्ट्स की सेंचुरी लगा के चलेंगे, हम करंट अफेयर की सेंचुरी लगाएंगे, हम स्टैटिक जीके की सेंचुरी लगाएंगे, हम इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस की सेंचुरी लगाएंगे। और सेंचुरी तो सिर्फ एक छोटा सा टारगेट है, हम इससे बहुत बड़े लेवल तक आपको लेकर जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमारी इस वेद स्टडी ग्रुप की क्लास से बाहर ना जाए, क्योंकि हमारी पूरी टीम का एक ही मोटिव रहता है कि आपका सिलेक्शन करवाना, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाना, ये हमारी पूरी टीम का उद्देश्य रहता है। तो बस आप बने रहिए। आज हमने शतक पूरा कर लिया है अपने स्पोर्ट्स का। तो रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल है। अभी मैं आपको बता के हटाऊं, फुटबॉल के अंदर नेहरू कप होता है, सैफ कप होता है, डूरंड कप होता है, रॉबर्ट्स कप होते हैं। इन सभी कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। तो आज का हमारा स्पोर्ट्स का जो है शतक पूरा हो चुका है। अब कल हम इसी के अंदर नई पारी की शुरुआत करेंगे और बहुत जल्दी हम दोहरे शतक को, 13 शतक को पूरा करेंगे और नए नए रिकॉर्ड्स को अचीवमेंट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी जने आंसर नहीं करते जो आपसे पूछता हूं, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि आपको इससे पता चले कि हमारी कितनी तैयारी है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।